तो इसलिए आंखें बंद करो, आज के वचन के लिए मांगो खुदावंत से कि परमेश्वर जो कुछ आज मैं सुनूं वो तेरा वचन मेरे लिए जीवन है, मेरे लिए ज्योति है, मेरे मार्गों के लिए उजाला है, मेरे जीवन का आधार है। मैं इस पर चल चुका हूं। मैं खुदा तेरे कलाम में जो जीवन है, जो फल है, जो बरकत है, आशीष है, सब आज पा चुका हूं। ये मेरे लिए आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। कोई भी अंधकार की शक्ति आज मेरे वचन को ले नहीं पाएगी। ये मेरा है, मेरे लिए है, और इसका 100 गुना फल मैं पा चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। तो अभी हम परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में लेंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि पृथ्वी पर इतने सारे भगवान बनने का कारण ये मनुष्यों ने बना दिए। इस दुनिया का मालिक तो एक ही है, सर्वशक्तिमान, और लोगों को उसके बारे में ना पता होकर मिट्टी, पत्थर, पता नहीं क्या क्या मटेरियल की पूजा करते हैं लोग। इतनी बुद्धि शैतान ने बंद कर दी, लोगों को यह भी नहीं समझ आता कि ये तो हाथ की बनाई हुई चीज है, मटेरियल। जो दुनिया का मालिक है उसको कौन बना सकता है? वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो ताकतवर है। आज उसकी ताकत मैं तुम्हें दिखाऊंगा, इधर जिंदा ताकत। ऊंचा बोला करो हालेलुया, दमदार। जब भी कोई बात आमीन हालेलुया हो, उसको दमदार तरीके से बोला करो, ठीक है? बोलो यस। तो आज का वचन बहुत पावरफुल है। इन दिनों में मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन की अखंडता, अखंडता का मतलब जैसे खुदा ने कहा, जो उसका मतलब है उसका वही मतलब है, उसका कोई और मतलब हो नहीं सकता। इसको बोलते हैं परमेश्वर के वचन की अखंडता। तो मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन की अखंडता के बारे में लगातार बता रहा हूं, ताकि तुम्हें कोई भी शैतान, दुष्ट, क्योंकि शैतान ऐसे नहीं सीधा आएगा काला सा रूप सिंग लगाकर तुम्हारे पास, ऐसे थोड़ी आता है शैतान। शैतान तो इधर इधर तुम बैठे हो, तुम्हारे बीच में ही से किसी के मुंह से काम कर सकता है। सच्ची, तुम्हें नेगेटिव कर सकता है, टीम के बारे में तुम्हारा मन खराब कर सकता है। पहले से बता दो तुम्हें, इधर बीच से जहां यीशु को मारने वाले कहीं से भी लोगों के द्वारा वो अपना काम तुम्हारी जिंदगी में कर सकता है और तुम्हारा विश्वास खराब कर सकता है। इसीलिए तुम्हें ये लिखा हुआ वचन समझना है। एक बार तुम्हें लिखा हुआ वचन समझ आ गया ये क्या है, फिर उस पर खड़े रहना, अड़े रहना है, किसी की नहीं सुननी। किसी कोई स्वर्गदूत भी आ जाए, स्वर्गदूत आकर तुम्हें कोई बात समझाए, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो उसकी भी ना सुनना। सोचो, विंग्स लगाकर, चिट्टे कपड़े डालकर, श्वेत वस्त्र और लंबा चौड़ा स्वर्गदूत, उसके पंख लगे हो, और तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम तो एकदम से क्या हो जाओगे? शॉक, है ना? ऐसे डर सा जाओगे, हो खुदा ने मेरे पास स्वर्गदूत भेज दिया। लेकिन वो स्वर्गदूत अगर लिखे हुए सुसमाचार के अनुसार बात नहीं करता, कोई दूसरे तरीके से बात करता, तो उसको बोलो आउट, दफा आओ मेरे पास से। क्योंकि ऐसे शैतान आएगा स्वर्गदूतों का रूप धार कर और तुम्हें क्या कर देगा? गुमराह कर देगा। लेकिन बाइबल में तो लिखा, अगर स्वर्गदूत, सच्ची स्वर्गदूत भी आ जाए और तुम्हें परमेश्वर के उस सुसमाचार के अनुसार जो हमें मिला है कोई और सुसमाचार दे, तो वो उस पर भी विश्वास नहीं करना, और देने वाला क्या है? वो शापित है, ऐसे लिखा है। तो इसीलिए मैं तुम्हें
क्योंकि तुम्हारी बरकत, आशीष, सब कुछ तुम्हारे लिए है, और वो भी भर भर कर। ऊंचा बोलो, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें मुझे बोलना ना पड़े, कहां तुमने खुद रिसीव करना है। मैंने कहा तुम्हारी बरकत भर 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 कर है तुम्हारी। ऐसा नहीं थोड़ी थोड़ी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम लोगों ने इस बात को पकड़ना है कैसे, ठीक है? उसका कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। बोलो, ऐसा नहीं तुम्हें पहाड़ पर चढ़ना है, नंगे पांव चलना है, एक टांग पर रहना है, पता नहीं कितने दिन भूखे मरना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलो, तुम्हें समझना पड़ेगा क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है, ठीक है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, पिछले कुछ हफ्तों से मैं बहुत पावरफुल टीचिंग को आप लोगों के लिए दे रहा हूं, तुम्हारी बेस्ट जिंदगी के लिए। तुम्हारे घरों में खुदा की जबरदस्त ब्लेसिंग रहे, शांति रहे, और ये अवेलेबल है सच्ची। ये चीज आपके लिए जब है तो फिर इस बात पर ध्यान दो। जब आपके घर के लिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये भी है आपके लिए परमेश्वर की ओर से। आपके घर में बरकत नहीं है, बहुत है आपके लिए। जो चीजें आपको चाहिए आपके लिए है। परमेश्वर बात कर रहा है। उसने ऐसे कहा, मैं मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। ओ बोलो चामेन। ये दिमाग रखो, तुम कहां रिसीव करना है बात को। ऐसे चुप करके ऐसे नहीं बस सोचते रहो, उसी वक्त तेज तेज मन रखो उसको रिसीव करने में, ठीक है? तो जब परमेश्वर ने ये बात की कि मैं तुम्हारी हर एक घटी को मसीह यीशु में पूरा करूंगा, तो मत बल उसमें, अच्छा परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा और पैसों में तुम्हें गरीब रखेगा, क्या ऐसा है? तुम हमेशा गरीब गरीब परेशान रहो? बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हें गरीब भी नहीं रहने देगा, सचमुच। क्योंकि वो उसने दुनिया रची है, सब कुछ उसने बनाया। सोना उसने बनाया, पेट्रोल उसने बनाया, डीजल उसने बनाया, लोहा, चांदी, पीतल और हीरे, सब कुछ किसने बनाया? तो ये कीमती चीजें हैं ये नहीं, तो वो सब कुछ कर सकता है, वो पावरफुल है। लेकिन इससे पहले तुम्हारा विश्वास खराब करेगा शैतान। हमारे लोगों के बीच में से वो ऐसे खड़े कर सकता है, शैतान लोगों को यूज कर सकता है, किसी की भी बुद्धि में कुछ भी डाल सकता है। तुम्हें पता है दाऊद कितना बड़ा भविष्यवक्ता था, तगड़ा भविष्यवक्ता था, इतना परमेश्वर को प्यार करता था, सोच ही नहीं सकते आप। इतना दिल था, इतना बड़ा वर्शिपर था वो, इतना बड़ा आराधक था कि पता नहीं लगभग 150 गीत लिख दिए उसने परमेश्वर की महिमा के लिए, भजन सहता, समझते हो या नहीं? लेकिन एक बार शैतान ने उसको यूज कर लिया, उसके मन में डाल दिया कि इज़राइल के लोगों की गिनती कर, मतलब उनको मारने के लिए। सोच कर देखो। लेकिन उसको ये टीचिंग थोड़ी सी लंबी है, अगर मैं इसको पूरा वेर में पढ़कर समझाऊं तो मेरा टॉपिक और हो जाएगा। लेकिन मैं इस थर्सडे को समझाऊंगा आपको ये टीचिंग। हालेलुया। बड़ा बड़ा विषय है वो, वहां पर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन शैतान ने जब उसको यूज कर लिया तो कितने लोगों का नुकसान हुआ, पढ़कर देखो। ऐसे ही कभी भी किसी को भी वो यूज कर सकता है, किसी भी सेवक को, किसी को भी यूज कर सकता है शैतान। कब? जब पहले तो जो सेवक का मन अगर पैसे पर आ गया, अगर उसके अंदर पैसे का लालच है, ऑब्वियसली जिस मिनिस्ट्री में तेल बेचा जाता है, पानी बेचा जाता है, कपड़े बेचे जाते हैं, मटेरियल बेचा जाता है और प्रार्थना के पैसे लिए जाते हैं, तो वो कैसा मन है अगुए का? लालची है या नहीं? बोलो।
पक्का लालची है, उसको लालच है बड़ा पैसे का। देखो हमारे पास परमेश्वर जितना हमें चाहिए देता जा रहा है, कैसे भी करके हमारे काम होते जा रहे। चाहिए तो हमें बड़ा, लेकिन एकदम से परमेश्वर नहीं देगा, मुझे पता है, क्योंकि वो हमारी पेशेंस को भी देखता है, हमारे दिल को भी देखता है वो, ठीक है। लेकिन अगर कोई मटेरियल बेचकर ऐसी चीजें करता तो उसको यूज करेगा या क्या? नहीं करेगा। आप बताओ, शैतान यूज करेगा या नहीं करेगा? 100% उसे करेगा। और ऐसी जगह पर शैतान लोगों को ज्यादा लेकर जाएगा। कहानी नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि वहां पर इतनी बुरी हालत होगी उन लोगों की। कुछ काम होंगे लेकिन अगले समय में तूड़ी जैसे उड़ाएगा शैतान। हालात और बढ़ जाएंगे, बीमारियां और बढ़ जाएंगी, मुश्किलात और बढ़ जाएंगे, और फिर भी शैतान उनको बुद्धि बंद कर वहीं ठोक कर रखेगा। मरो, इधर उधर हिलने भी नहीं देगा। ऐसी नेगेटिविटी है जो काम करती है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यह विषय क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि अभी इस दुनिया में परमेश्वर ने तो अपना वचन दे दिया, और उस वचन को मानना और प्रचार करना पूरी दुनिया के लिए एक समान चाहिए, है ना? बोलो, जो परमेश्वर ने अपना वचन दे दिया, हमारे जो फेथ का पॉइंट दे दिया, हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर ने अपने वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा बता दिया, वो पूरी दुनिया के लिए एक जैसा होना चाहिए या अलग अलग? बोलो। जैसे मान लो इसमें एक अभिषेक शब्द है, तुम में से लोगों को पता है अभिषेक किसको कहते हैं? पता है नहीं? एक माइक लो इस वैन से, एक ने हाथ खड़ा किया है। बाकी लोग अगर भूल गए तो मुश्किलात हो जाएगी, कभी नहीं भूलना। हाँ, अभिषेक किसको कहते हैं? जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण, किसी को अपॉइंट करना। हालेलुया। अभिषेक का मतलब सिर्फ ये है, दुनिया का जड़ा मर्जी अगुआ ले आओ, चैलेंज करता हूं, मेरे साथ बैठ जाओ। अगर किसी को डाउट है कि मैं अभिषेक के बारे में बात ऐसे करता हूं और दूसरे तो रोज रोज कहते हैं अभिषेक मांगो, अभिषेक तुम्हारे ऊपर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अगर कोई बाइबल से ये साबित कर दे ये ऐसी चीज है, तो मैं लिख कर दे देता हूं, उसका पांव पर पड़े रहने वाला चेला बन जाऊंगा ऐसे बंदे का। अगर कोई अगुआ ये साबित कर दे, आज मेरा पूरी दुनिया के पास्टरों को चैलेंज है, खुदा के वचन के लिए। किसके लिए? खुदा के वचन के लिए, मेरे प्रभु के जिंदा वचन के लिए पूरी दुनिया के सेवकों को चैलेंज है। अगर ये कोई साबित कर दे कि अभिषेक नाम की चीज को मांगा जाता है और अभिषेक नाम की चीज को मटेरियल के अंदर डाला जाता है, अगर कोई ये साबित कर दे तो ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसे कामों से शैतान लोगों की बुद्धि क्या कर देता है? बंद। इधर मेरे पास आते हैं लोग ऐसी मनुष्यों से जो सोचते हैं वो इतनी बड़ी, ऐसा है, वहां ऐसे कर देते, ऐसा हो जाता है। मर रहे हैं वो लोग, इतने परेशान है, इतने दुखी है, इतने हालात है। हमारी मनुष्य में जो भी ऐसे होंगे, उसका कारण वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों पर उनका ध्यान है, इधर उधर देखते रहते हैं, इधर उधर मन रखते हैं। और जिनका नहीं है ना, उनसे मिल लो, जबरदस्त जिंदगी जीते हैं वो। हालेलुया। कितने मिलाऊं आपको लोग जिनको बस ये सीख कर सही वाला वचन परमेश्वर के साथ चलना आ गया, वो जबरदस्त जिंदगी जी रहे हैं, जबरदस्त जिंदगी। लेकिन जो लोग नॉन बिब्लिकल बातें पकड़कर, ये नहीं मैं कहता अभिषेक के बारे लिखा नहीं, लिखा है, लेकिन उसको पढ़कर तो देखो क्या लिखा है। तुम्हारे पास खुद बुद्धि है, वर्ड है, खुद स्टडी करो, अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा। यीशु ने कब लोगों से कहा अभिषेक मांगो? कब उसने कहा अभिषेक तुम्हारे ऊपर आ रहा है? कब चेलों ने यह प्रचार किया अभिषेक के बारे में? कभी भी नहीं किया। लेकिन यह एक रीति सी बन गई है।
लेकिन इधर ध्यान दो, अभिषेक शब्द का अर्थ था मसा करना, अपॉइंट करना, नियुक्त करना। यह तो बिब्लिकल है अभिषेक, लेकिन महाअभिषेक का मतलब ये क्या है बिब्लिकल? ये शब्द बाइबल में तुम्हें मिलता है? नहीं मिलता ना। लेकिन ये शब्द कि तुम्हारे लिए महाअभिषेक है, तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारा सब कुछ। सुनो तो ध्यान दो, इस पर क्यों सीखना आप लोगों ने? क्योंकि ऐसी नई नई बातें खड़ी होकर लोगों को भरमाया जाता है, अपने पीछे लगाया जाता है। शुरुआत में खुश खुश काम हो जाएंगे उन लोगों के, सच्ची। लेकिन मेरा जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है खुदा के कलाम का, अगले समय में उनकी जिंदगी को शैतान इतनी बदतर बना देगा तुम सोच भी नहीं सकते, सच्ची। हालेलुया। क्योंकि जो चीज ऐसी है ही नहीं, लोगों को भरमाया जाता है ना कुछ ऐसे शब्द से, जिससे उनके दिमाग में कुछ आए, इधर कुछ खास है, इधर मेरे लिए ज्यादा है। ज्यादा देने वाला खुदा तुम्हारे साथ रहता है हमेशा के लिए। वो ज्यादा है, वो महान है, उसमें बढ़ो, उस पर ध्यान दो, उसकी इच्छा में चलना हमारे लिए सब कुछ है। ना कि किसी की बात बनाकर तुम्हें अट्रैक्ट करवाना, तुम्हें उस बात पर तुम्हारा मन लगवाना। अगर तुमने मन लगाना तो टोटल सुसमाचार पर लगाना। हालेलुया। तुम्हारा पूरा का पूरा विश्वास किस पर होना चाहिए? सुसमाचार के ऊपर। और इसके लिए मैं तुम्हें इन दिनों में कई बातें पढ़ा रहा था, लेकिन मैं तुम्हें गलातियों से एक वचन पढ़ाना चाहता हूं सुसमाचार के ऊपर, ताकि तुम्हें यह बात समझ आ जाए कितना जरूरी है परमेश्वर की ताकत के ऊपर विश्वास करना, उसके किए हुए उद्धार के काम पर विश्वास करना। हालेलुया। तो मैं ये वचन पढ़ूंगा गलातियों का पहला अध्याय 6 से पढ़ते हैं, ठीक है, 9 तक। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित है। जैसा हम पहले कह चुके वैसा ही मैं अब भी फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। हालेलुया। तुम्हारा उद्धार स्वर्ग में जाने का काम का विषय है सुसमाचार। हालेलुया। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, चेलों के पास आया तो उसने चेलों को क्या कहा? जाओ पृथ्वी की शोर तक मेरे क्या बनो? गवाह बनो। और कहा, और लोगों को क्या दो? सुसमाचार। पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो, मतलब मैं क्यों आया और मैंने क्या किया। तुमने सारा कुछ देखा अपनी आंखों से। तुम तो यीशु मसीह के साथ नहीं रहे। कौन रहे? 12 चेले। 12 चेलों को यीशु मसीह ने क्यों साथ में रखा था? गवाह बनाने के लिए दुनिया में, क्योंकि वो सारी उन बातों को सीखे समझे जो परमेश्वर ने इस दुनिया के लिए रखा, पूरा किया। और क्या ताकत थी, क्या सामर्थ्य थी, क्या आत्मा था, क्या उद्धार था, क्या छुटकारा था, क्या जीवन था, सब कुछ चेलों के अंदर भरा उसने। इतने साल उनको साथ रखकर, ताकि मैं जब जाऊंगा अपना काम पूरा करके, उसके बाद ये वो काम करेंगे, ये मेरे गवाह बनेंगे। तो चेलों ने कौन सी गवाही दे? क्या सुसमाचार प्रचार किया?
क्या इस दुनिया के लोगों को बताया कि कोई महाअभिषेक तुम्हें छुड़ाएगा? ऐसी चीजें बताई? बताओ, बोलो बोलो। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि लोगों की जिंदगी में इतनी जल्दी शैतान एक्टिविटी काम करती है, उनकी बुद्धि बंद कर देती है। लोगों का हिसाब ऐसा है, ये पास्टर सुपार है ना, पता नहीं कैसा बंदा है, अगर किसी का तेल से कपड़े से भला होता है, इसको क्या प्रॉब्लम? वो भाई होता ही नहीं है भला। चैलेंज करता हूं, नहीं होता, कभी भी नहीं होता किसी का भला इससे। ये नॉन बिब्लिकल है। कोई साबित कर दे मुझे होता है, कोई दिखाए इधर कि मैंने उस मिनिस्ट्री का तेल इतने साल अप्लाई किया, ये हो गया, वो कुछ भी नहीं होता। कोई थोड़ा बहुत कभी हो गया तो उसको हाईलाइट कर देते, कभी नहीं होता भाई। बाइबल पढ़ो, बाइबल जो कहता वो करो। ये बड़ा आपके लिए जरूरी है समझना। इसीलिए प्रेरित पौल ये बातें कर रहा है। उसकी ये बातें करने का मतलब था व्यवस्था, कि जो शरीर की रीतियां हैं उसको मत करो। उसने बताया कि इस समय जो प्रबंध है वो अनुग्रह का है और पवित्र आत्मा का है। वो बड़ा तगड़ा जोर दे रहा है शरीर की रीतियों को छोड़ना और आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर विश्वास के साथ जीवन जीना। इस पर उसने बहुत तगड़ा वचन खुदा से लिया पूरी दुनिया के लिए और दिया, और तुम्हें इस पर ध्यान देना है। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ चीजें समझाऊंगा ताकि तुम्हें यह बात समझ आए। ये इतना बड़ा जो वचन है, हालेलुया। तो अभी मैंने ये तुम्हें जो समझाया है, इसके लिए अभी हम और जाएंगे। मैं कुरिन्थियस में जाऊंगा, और कुरिन्थियस में आप लोगों को दो बुक है, एक कुरिन्थियस पहला और एक दूसरा, ठीक है। इन दोनों को बुक को लिखने का कारण क्या था? यही कारण था, वहां ऐसी चीजों से लोगों भरमाए जा रहे हैं, लोग अपने विश्वास से दूर हो रहे थे। मतलब अगर तुम यीशु मसीह में ही हो, तुम यीशु में ही चलते हो, लेकिन तुम्हें कुछ ऐसे शब्द, ऐसा ज्ञान देकर या ऐसा कुछ मटेरियल देकर कहा गया इसे अप्लाई करो, तो तुम्हारा जो एक्चुअली विश्वास है वो हट रहा है। तुम्हारा जो विश्वास परमेश्वर और उसके किए हुए काम पर चाहिए था, यीशु ने जो हमारे लिए किया, वो बात हमारे दिल में चलनी चाहिए, हमारी सांस सांस में चलनी चाहिए, जो यीशु ने आपके लिए किया। तो सबको पता है क्या किया यीशु मसीह ने? बोलो। जो यीशु मसीह ने किया है ना, अगर तुम्हारे अंदर पूरी तरह से बन गया, तो मैं लिख कर देता हूं, अगर तुम्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तुम मरने वाले हो, वापस तुम्हारे में जीवन आ जाएगा। अगर वो किया, मुझे पता है नहीं कर पाते लोग। बोलो। शैतान भी गुमराह करता है, शैतान भी अपना काम करता है, डाइवर्ट करता है, इस बात से उस बात से तुम नेगेटिव होते रहते हो, घर से कुछ ना कुछ वो भी अपनी जुक्तियां बनाई रखता है, जिसकी वजह से कुछ लोग आते हैं यीशु मसीह में, अपने हिसाब से वो सोचते हैं हमने बिलीव किया है, लेकिन एक्चुअली में वो ये बात अच्छे से कर ही नहीं पाते। है तो आसान, ये कठिन काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते अच्छे से इसको, और जिसकी वजह से कई लोग अपनी चंगाई नहीं ले पाते, जो इतनी दमदार तरीके से रखी है, जो इतनी आसान से रखी है। परमेश्वर तुम्हें इतना प्यार करता है, इतना वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है, तुम्हारे साथ सोना चाहता है, तुम्हें प्यार करना चाहता है, तुम्हारे घर में रहना चाहता है। इतना महान परमेश्वर है और तुम्हें समझ नहीं आ रही। हालेलुया। चलो एक मिनट में मुझे बताए कोई, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्या किया? एक मिनट में एक ही बहन हाथ खड़ा करती, बाकी लोगों को क्या होता है? माइक लो एक दो जाने। यीशु मसीह ने क्या किया है? एक आधा बंदा आ गया जो उठ के जो बताना चाहता है, एक माइक उधर ले जाओ। सबसे पहले परमेश्वर ने हमारे लिए, मतलब हमारे पापों को क्षमा किया और उद्धार का कार्य हमारे जीवन में पूरा किया, स्वर्ग का रास्ता खोला हमारे लिए। नहीं, यीशु ने क्या किया? यीशु ने हमारी खातिर अपने आप को कुर्बान किया। हाँ, ये सबसे बड़ा विषय। उसको भाई से पूछो वो क्या कहता है।
सुनो, यीशु ने हमारे लिए क्या किया? बोलो। जय मसीह की पापा। जय मसीह की। पापा जी सबसे बड़ी बात हम पे अनुग्रह किया अपना अनुग्रह किया, जी। लेकिन वो अनुग्रह हुआ कैसे? हमारे लिए पकड़ा गया, हमारा हाँ, ये चीज सुनो, इधर देखो ध्यान से। हमारे लिए स्लीप पे चढ़ा और जिंदा हुआ। हाँ, उसके बाद हम पे अनुग्रह आया उनका। हाँ, इधर देखो मेरी तरफ। ये यीशु क्रूस पर चढ़ा ना, वो हमारे लिए जो कुर्बान हुआ, ये जो सारा प्रोसेस था, ये हमारे लिए जीवन है, यही सुसमाचार है, यही कि हमारे लिए वो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में क्या हुआ? उसने सारा कुछ जो काम पूरा किया, इसी बात में रहना था, इसी बात पर हमारा विश्वास चाहिए था, क्योंकि ये कंप्लीटली उद्धार का काम, छुटकारे का काम, डिलीवरेंस का काम, क्योंकि इसकी जो सच्चाई है, यीशु का क्रूस पर चढ़ना, मुर्दों में से जिंदा होना, ये इतना फोकस भरा है, इतना ध्यान पूर्वक है लोगों के लिए कि लोगों को अगर रोज भी इस पर समझाते रहो तो कम है। इतना बड़ा विषय है। अगर ये जिसके अंदर आ गया बात, तो हर प्रकार की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? कहानी नहीं है। आज मैं एक गवाही से बताऊंगा तुम्हें, इधर तुम हैरान हो जाओगे परमेश्वर कितना ताकतवर है, और तुम्हारी जिंदगियों में अब बड़े बड़े मिरेकल करने वाला हो। जबरदस्त कामों को देखना चाहते हो तो इस बात को पकड़ लो। प्रेरित पौल खुदा का सच्चा कलाम कहता है, अगर इस बात को छोड़कर कोई और बात तुम्हारे दिमाग में डाली जा रही है तो वह शापित है। स्वर्गदूत भी अगर कोई और प्रकार का सुसमाचार बनाए और तरीके की बात तुम्हें समझाए तो समझ लो वो शापित है। तो उसके साथ वो शापित है तो तुम भी क्या हो जाओगे? शापित हो जाओगे। मैं लिख कर दे सकता हूं, किसी भी मिनिस्ट्री में चले जाओ, गवाहियां तो तुम्हें हर मिनिस्ट्री में दिख जाएंगी, गवाहियां हर मिनिस्ट्री को सुनने में मिल जाएंगी, लेकिन वहां सत्य का जो बेस है वो चाहिए जबरदस्त। लोगों लगातार उसमें डालना चाहिए, लोगों का फोकस उस पर बनाना चाहिए, सच्चाई पर। सच्चाई यीशु ने कहा आपको आजाद करेगी, मटेरियल नहीं कहा यीशु ने। सच्चाई वो डिलीवरेंस है, वो छुटकारा है, उसी पर अपना फोकस बनाना है तुमने। तो ये बात को आप ध्यान रखो, इस बड़े विषय को, इसमें पूरा उद्धार है, पूरा छुटकारा है आप लोगों के लिए। आपकी बड़ी बीमारी के लिए, आपका नीचे धड़ डैमेज है, आपको कैंसर है, आपको कुछ भी बड़े हालात है, सच्ची इसमें पूरी कंप्लीटली डिलीवरेंस आपके लिए। क्या इस बात में आप प्रैक्टिकल कर रहे हो? क्या इस बात में आपका विश्वास बना है? क्या इस बात में आपका ध्यान पूरा है? आप इस बात को सोच सोच करके परमेश्वर ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, कितने खुश हो, कितने आनंदित हो, इस बात से तुम कितने प्रभावित हो, इस बात में तुम्हारे मन में कितनी तसल्ली है, ये सब विषय तय करता है आपकी बेस्ट लाइफ को। हालेलुया। अभी मैं यहां पर तुम्हें जल्दी जल्दी कोशिश करता हूं ये दो किताबों से, तुम्हें दूसरा कुरिन्थिया और पहला कुरिन्थिया में दोनों के चैप्टर 3 लेंगे हम। पहले हम पहला कुरिन्थिया में देखेंगे, और मैं तुम्हें पहला कुरिन्थिया में दूसरा कुरिन्थिया में 3 अध्याय की 1 से लेकर 9 तक अगर पढ़ूं तो तुम्हें यहां समझाना चाहता हूं, प्रेरित पौल कलीसिया, तुम भी कलीसिया हो, क्या बात कर रहा है। पढ़ते हैं क्या लिखा। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। इस पर ध्यान दो, वो क्या लिख रहा है, क्या बड़ा विषय है। तुम्हारी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, कलीसिया की बात हो रही है। यहां पर वो बात कहता है, सिफारिश की पत्रियां, कुछ ऐसे शब्द, ऐसा ज्ञान वो तुम्हें चाहिए जो तुम्हें लेना है या बताना है,
या तुम मसीह की पत्री हो, जो स्याही से नहीं परमेश्वर के आत्मा से लिखी है। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी को खुदा ने पवित्र आत्मा से लिखा है। तुम परमेश्वर की पत्री हो। कैसे? जब तुम आत्मा से चलोगे तो तुम्हारा जीवन जो है उसको लोग देखेंगे, उसको लोग पढ़ेंगे। वो कितना पावरफुल होगा, क्योंकि आत्मा के द्वारा जो जीवन है वो एक पावरफुल जीवन होता है। वो ऐसा नहीं कि किसी के भी पीछे लग जाओ, किसी की बात से भी प्रभावित होकर ठुस हो जाओ और तुम्हें लोग अपने पीछे लगाकर डब्बे में बंद कर ले, तुम्हारी बुद्धि को बंद करके किसी रीति रिवाज में डाल दे। शायद तुम्हें पता नहीं, अफिसियों में 3 अध्याय में 3 की 16, 17, 18, 19 में एक बड़ा वचन लिखा है। जानते हो वो क्या वचन है? वो वचन ये है कि वो अफिसियों के लोगों के लिए ऐसे बात करता प्रेरित पौल, कहता मैं तुम्हारे लिए ये विनती प्रार्थना करता हूं कि तुम परमेश्वर के आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, ताकि तुम ये जान लो कि परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। इस दुनिया में लोग जंगलों में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, किसी बाबा का नाम शब्द का जाप करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, रात भर ये करते वो करते हैं, कभी भी वो परमेश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। कभी भी वो उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई को माप नहीं सकते, क्योंकि उनके पास प्रोसेस नहीं है, उनके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है। तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे पास आत्मा है तो तुम डीपली परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई समझ सकते हो। लेकिन इसका प्रैक्टिकल है, इसके बारे में नॉलेज है कि यहां किसी छोटे मोटे काम नहीं हो रहा, क्योंकि कभी सीखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, प्रैक्टिकल नहीं किया। जो यहां से सीखा उसको प्रैक्टिकल नहीं किया, तो किसी ने कहा आजा 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 आजा, तेनू मैं बच्चू बना, तेनू भी बनाए, ला जा जिथे करना। मैनू खुश नहीं होने वाला, ऐसा खुश नहीं है। जो खुदा ने कहा वो मेन है, इसी को समझना है, इसी में प्रैक्टिकल करना है। अब मुझे बताओ, आत्मा के द्वारा तुम उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई समझ सकते हो। तुम्हारा कितना प्रैक्टिकल है आत्मा में? लोग तो बाबा का नाम 6 घंटे जप देते हैं, रात रात नंगे पांव ये दूसरी चीजें कर रहे। तुम आत्मा में क्या कर रहे हो? तुम आत्मा में कितना प्रैक्टिकल कर रहे हो? तुम आत्मा के द्वारा जो दान है, अन्य भाषा कितने घंटे कर रहे हो? कभी 2 घंटे अन्य भाषा करके देखना, ऐसे लगेगा जैसे पावर से भर गए हो। 2 घंटे अन्य भाषा भरने के बाद अगर तुमने कंटिन्यू ये किया इस दान को, तो सोचकर देखना क्या होगा। तुम्हारे पास खुदा है, तुम्हारे पास सब कुछ है, और तुम दूसरे के पीछे दौड़ रहे हो, तुम दूसरे के दिमाग लगा रहे हो पीछे, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रही करना क्या है। यही वो बातें समझा रहा है प्रेरित पौल। वो कहता तुम सेवकों के समान लिखी हुई पत्री है, और उसके आत्मा से, स्याही से नहीं, और पत्थर की पट्टियों पर नहीं, हृदय की पट्टियों पर। सोचो कितना बड़ा वचन है हमारे लिए। आगे क्या कहता है 4 में, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है। शब्द के सेवक नहीं, वर्ण आत्मा के। शब्द के सेवक मतलब व्यवस्था, रीति रिवाज, रीति रिवाज के सेवक नहीं, मटीरियलिस्ट चीजों के सेवक नहीं, आत्मा के सेवक। और आगे लिखा, क्योंकि शब्द मारता है, रीति रिवाज आपके जीवन को नष्ट करेगा, पर आत्मा जीवन देगा। हालेलुया। जब तुम शरीर में होंगे तो इन बातों का कोई असर नहीं, दूसरे बात लोग विरोध करेंगे, तुम्हारे ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होगा जब तुम शरीर में होगे। जब तुमने प्रार्थना की, ध्यान दिया, नहीं ये मेरे लिए जीवन है, मुझे पकड़ना ये वचन, मुझे ध्यान देना इन बातों पर, फिर देखना कितना जबरदस्त जीवन होगा। 7 में लिखा, यदि मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तेजोमय हुई,
कि मूसा के मुंह के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली तेजोमय थी वाचा, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। तुम्हें समझना आएगा होगा, परमेश्वर ने एक समय मूसा को एक रीति रिवाज की वाचा दी, जिसको यीशु मसीह ने खत्म किया, और एक नई वाचा को हमारे लिए पूरा किया, आत्मा की वाचा। इस पर ध्यान दो। अभी हम कुरिन्थियस में जाएंगे फर्स्ट, वहां भी चैप्टर 3 से कुछ सीखेंगे आपके लिए। जब तुम यहां पढ़ोगे 3 से, तो प्रेरित पौल निराश है उस समय की कलीसिया से। जानते क्यों? क्योंकि वो जो आत्मा के द्वारा जीवन उससे भूल कर रीति रिवाज में जा रहे थे, शरीर की चीजें कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, कई चीजें आगे पीछे कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा उसे अफसोस था। वो अफसोस कर रहा था, निराश हो रहा था उन लोगों से। फिर उन्हें समझाता है वर्ड के द्वारा, आत्मा के द्वारा। क्या? इधर देखो, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। ठीक है, यहां पर वो बात करता है, मैंने तुम्हें मैंने अन्न खिलाया, ऐसे बात करता है। नहीं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उससे खा नहीं सकते थे, क्योंकि तुम अभी भी शरीर में चल रहे हो। क्योंकि वो लोग कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे जो नॉन बिब्लिकल थी, जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए पूरा किया, उससे हटकर कर रहे थे। वो शरीर की चीजें कर रहे थे। कोई कहता था मैं उसका हूं, कहता इसका है, उसने जो कहा मैं करूंगा, उसकी शिक्षा ये थी, उसकी वो थी, ऐसी चीजें हो रही थी। ठीक है, लेकिन वो उन्हें समझाता है सेवक क्या है, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। ठीक है, लगाने वाला 8 में लगा, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम्हें परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। सुनो ध्यान से, ये बड़े फिगरेटिवली वचन है तुम्हारे लिए, तुम्हें ध्यान देना इन पर। यहां पर वो समझाता है कि वो लोग उस समय बट रहे थे। किसी की शिक्षा कोई थी, किसी की शिक्षा कोई थी। कोई कहता मैं अपोलोस का हूं, कोई कहता मैं कैफा का हूं, कोई कहता मैं पौलुस का हूं। अलग अलग टीचिंग, अलग अलग तरीके चल रहे थे, लेकिन जो परमेश्वर का प्रबंध था उससे लोग हट रहे थे। और इसीलिए वो लिख रहा था 10 में कहता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रदा रखता हूं, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि उस पर कैसा रदा रखता है। सुनो सुनो, अब तुम्हें यह सीखना है। वो कहता है कि मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और उस पर मैं क्या करता हूं, रदा रखता हूं। समझ आई कि नहीं आई? तुम्हें नींव के बारे में पता है? नींव किसको कहते हैं? पंजाबी च कहते हैं नीहा, नी जिसमें नीचे से दीवार को ऊपर ऊपर लेकर जाते हैं और जो एक एक रदा रखते हैं, रदा रखकर दीवार ऊपर जाती है। इसके विषय में यह फिगरेटिवली हमें समझाया गया है। और अभी मैं पढ़ाता हूं क्या कहता हूं, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हालेलुया। तुम्हारी नींव जो पड़ी है वो सिर्फ यीशु मसीह है, कोई दूसरा मटेरियल नहीं है तुम्हारे जीवन के। कोई ऐसा कपड़ा, तेल, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई नाम जो मनुष्य ने तैयार किया हो, बनाया हो और तुम्हें उसमें प्रभावित किया जा रहा हो, भरमाया जा रहा हो। वो कहता है एक ही नींव है, वो है तुम्हारी मसीह। तुम्हारी नींव क्या है? मसीह। अब तुम लोगों ने उस पर क्या रखना है? रदा। लेकिन यहां पर वो कहता है यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या पूस या रदा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह की नींव को जो पड़ी थी हटाकर
उस पर मटेरियल, कपड़ा। मैंने एक दिन एक काले पास्टर की वीडियो देखी, वो प्रार्थना करते करते कहता है, आज तुम बाहर जाओ, जो लॉन में घास लगा वो खाओ, तुम्हारी चिंगाई हो जाएगी। लोग दौड़ कर वो घास खा रहे हैं। उसने बकरियां बना दी। लोग पावरफुल, बुद्धिमान, जो परमेश्वर का स्वरूप है इंसान, उन्हें बकरियां बना दी, पशु बनाकर घास खिलाने वाले बना दिया। ऐसे कई बाबा लोग भी करते हैं जो आज पास्टर कर रहे। तुम उत्तम लोग थे, तुम आत्मा से भरे हुए लोग थे, तुम आत्मा पाए हुए लोग थे, तुम ज्योति थे जो दूसरों को रोशनी देने वाले थे। और तुम्हारा हाल क्या कर दिया? क्योंकि तुम्हारी नींव जो पड़ी थी, उस पर जो हृदय रखना था, वो था आत्मा के द्वारा जीवन, वो था आत्मा के द्वारा प्रैक्टिकल। वो हृदय रखकर परमेश्वर में बढ़ना था, उस पर मटेरियल रख दिया, ये रख दिया, दूसरी चीज रख दी, तो अब फिर काम प्रकट होगा भाई। बड़ी मुश्किल आ जाएगी इंसानों को। एक दिन शैतान का बुल्ला उड़ाकर ले जाएगा लोगों को, ऐसी सिचुएशन खड़े कर देगा शैतान। अगर अभी मौका है, तगड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या तुम इस सत्य को, इस सच्ची जानकारी को दृढ़ता से प्रचार करना चाहते हो या नहीं? सुनो, एक बहन इधर जुड़ी थी, बड़ी अच्छे से, बड़े काम हुए, ब्लेस थी, खुश थी। उसने ना हमारा एक पोस्टर लिया और उसने सोचा सब जाते हैं तो मैं भी कई लोगों को दूंगी। वो एक बहन के घर में चल गई, शायद उनकी थोड़ी बहुत ही रिश्तेदार थी, वो यीशु मसीह में थी। उसको पोस्टर देकर कहती है, अगर तुम्हारा कोई हालात है ना, तो हमारे चर्च में ये फ्री ले हैंड हो रही है, तो तुम आ जाना, ठीक है। लेकिन उसने आगे से उसे तेल की बोतलें निकाल कर दिखाई, उसको दिखाया ये ऐसा ऐसा ऐसा, हम तो ऐसा ऐसा समझाया उसे। वो घर आई, इतनी ब्लेस चल रही थी, और बाद में कहती उस दिन से मेरा मन ना बार बार जा रहा था तेल में, मैं भी ना ला कर देखू, मैं भी ना यूज करके देखू। सोच कर देखो, सोच कर देखो ये क्या है। वो तो सीधा सच्चा विश्वास कर रही थी। क्या परमेश्वर उसको तेल पर विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा प्रेरित करेगा? आप बताओ मुझे। क्या पवित्र आत्मा उसको ऐसे दिमाग में ये मन डालेगा कि नहीं वो तेल लेकर आ, तेल लेकर आ? आप फैसला कर दो, पवित्र आत्मा ऐसे कहेगा? क्योंकि बाइबल तो कहती है यहां पवित्र आत्मा, वहां आजादी है। बाइबल तो ये कहती है कि जब शुरू में ही अंधेरा अंधेरा था, काला था, सब कुछ कुछ नहीं था, पानी पानी था, पानियों के ऊपर क्या था? परमेश्वर का आत्मा। और वो आत्मा यहां था, सब कुछ सामर्थ्य से काम होने लगे, क्योंकि वहां आत्मा था। अब तुम्हारे पास आत्मा है तो तुम्हें मटेरियल क्यों चाहिए? या पवित्र आत्मा तुम्हें क्यों ऐसे प्रेरित करेगा? सोचो फिर कौन करता है। मैं ज्यादा तो बोल नहीं सकता, क्योंकि लोगों का दिमाग बड़ा टेढ़ा है, मेरे विरोध में खड़े होते हैं। इधर भी हो जाते हैं, हमारे चर्च के अंदर भी ऐसा दिमाग है लोगों का, अजीब सोचते हो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आई? मुझे ये बता दो आप सारे लोग, अगर मैं तुम्हें मटेरियल से हटाकर सीधा खुदा पर विश्वास करना सिखाता हूं, ये गलत है या सही? ये बता दो, ये बता दो बस। कोई दुनिया में किसी को भी ले आओ, अगर कोई ये साबित कर दे मैं गलत हूं, तो जो सजा को ले लूंगा। यही करने की जरूरत है सच्ची। यही एक्चुअली तुम्हारा जीवन का विषय है। इसी में पीछे होने के कारण तुम लोग कहीं ना कहीं फंसे हो। इसी में आगे बढ़ने की वजह से तुम्हारा घर स्वर्ग बनेगा, तुम्हारे बच्चे अच्छी पोस्ट पर होंगे, तुम्हारे घर में शांति, आनंद, खुशियां, सब कुछ अच्छा होगा। इसी को करने की जरूरत है। हालेलुया। इस वचन के बाद मैं तुम्हें और चीज समझाता हूं, ठीक है? तुम्हें मैं फिर गलातियों में जाएंगे हम। तुमने अपना हृदय जो रखना है मटेरियल का नहीं रखना है, वो आत्मा के द्वारा, आत्मा के फलों से भरना है, वो हृदय रखना है। हालेलुया। अभी मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं,
ये गलातियों, अगर तुम 3 अध्याय पढ़ोगे, ठीक है, गलातियों 3 अध्याय, यहां एक बड़ा विषय है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना गलातियों की पुस्तक क्या है। गलातियों की पुस्तक रीति रिवाजों की शिक्षा को खत्म करने की बात कर रही और पवित्र आत्मा के प्रबंध की बात कर रही, अनुग्रह के प्रबंध की बात कर रही। हालेलुया। मेरी तरफ देखो ध्यान से, आगे फोकस बनाकर, अच्छे से, एकदम से। अगर 3 की 1 से पढ़ते जाओगे तो बहुत कुछ लिखा है व्यवस्था और पवित्र आत्मा के बारे में, लेकिन ये चलते चलते वो कहता है जो व्यवस्था पर मानेगा वो लिखा शाप के अधीन है। जो व्यवस्था रीति रिवाज की शिक्षा को मानेगा, पुरानी मूसा की व्यवस्था को भी जो मानेगा, वो भी शाप के अधीन है, क्योंकि उसके द्वारा कोई भी बंदा धर्मी नहीं ठहर सकता था। ऐसा लिखा, सिर्फ वो पाप क्या है, क्या क्या पाप है, उसको बस समझाती थी व्यवस्था, दूर नहीं करती थी पाप को, सच्ची, ऐसा लिखा है। लेकिन यीशु हमारे लिए शापित बना क्रूस पर चढ़कर, ठीक है। लेकिन आगे लिखा 19 में, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे, मतलब यीशु मसीह के आने तक रहे, जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी। तो ये क्लियर हो गया ना, यहां व्यवस्था क्यों दी गई, यीशु के आने तक थी वो। अगर तुम 21 से पढ़ोगे तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। अगर तुम आगे पढ़ोगे 23-24, तो यहां से तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी व्यवस्था क्या थी। व्यवस्था में हमारी रखवाली होती थी, लेकिन उस विश्वास के आने तक था जो हम व्यवस्था के बंधन में थे, उन रीति रिवाज, मैं पढ़ देता हूं, 23 में लिखा, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं, रीति रिवाज के अधीन नहीं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सबको आ रही है अच्छे से। लेकिन यहां पर 26 में लिखा, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। आगे सीखो क्या लिखा है। अगर तुम 4 की 1 से लेकर 7 तक पढ़ोगे तो यहां एक दृष्टांत है, एक फिगरेटिवली बात है तुम्हारे लिए। क्या लिखा है? मैं ये नहीं कहता कि वारिस जब तक बालिक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लिपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए अब दास नहीं परंतु पुत्र हो, और जब पुत्र हुए तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हो। इस वचन को तुमने सबसे ज्यादा समझना है अभी, सबसे ज्यादा। हालेलुया। सुनो, यहां पर लिखा है पहले हम व्यवस्था के दास थे,
इधर एक दृष्टांत दिया है कि जब कोई वारिस है, कोई बड़ा राजा है, उसका बेटा है, बच्चा है, लेकिन वो अभी बच्चा है, तो उसको उसकी जो विरासत है, उसकी जो पावर है, उनका जो संतुलित है, उसको नहीं पता ना अपने अधिकार के बारे में। क्या नहीं पता उसको? एक बच्चे को कोई अपने अधिकार के बारे में नहीं पता, क्योंकि ऐसा लिखा बालिक, और चाहे वो वारिस है ना, राजे का पुत्र है लेकिन वारिस है, लेकिन बालिक है, लेकिन उसमें और दास में कोई भेद नहीं, ऐसे लिखा। क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है मैं कौन हूं, मेरा अधिकार क्या है, उसे नॉलेज नहीं। इसलिए उसका जो रक्षा है वो संरक्षकों और प्रबंधकों में होता है। उस बच्चे की रक्षा राजा करवाता है दूसरे प्रबंधों के द्वारा, रक्षकों के द्वारा, है ना, क्योंकि वो बच्चा है, उसको अभी पता नहीं क्या करना है। लेकिन ये बड़ा विषय है, बड़ा विषय। वचन कहता है ऐसे ही तुम भी जब संसार में थे तो संसार की शिक्षा के दास थे, ऐसी मटीरियलिस्ट चीजें, ऐसी पत्थर मिट्टी दुनिया का ज्ञान, उन चीजों के दास थे। तुम्हें कुछ पता नहीं था, तुम्हें पता नहीं था, है ना। जब मैं भी संसार में था ना, सुनो, मेरे ऊपर जब ब्लैक मैजिक हुआ, जैसे वो बहन रो रही थी, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता बेचारी को, उसको पता नहीं था हम अधिकार यूज कर सकते हैं। हमारे साथ जिंदा परमेश्वर, वो संसार से आई है, रो रही है, परेशान है, दुखी है, हालात है, जैसे नए नए लोग आते रो ही जाते, परेशान है, प्रे कर दो, प्रे कर दो, कुछ पता नहीं लग रहा क्या करना है, डर रहे। अरे कई लोग जब नए नए आते ना डरते हैं, अच्छा वो ना हो जाए, हमारे घर में वो दीवा पड़ा है, हमारे घर में वो पड़ा है, ये पड़ा है, वो मार ना दे, ये ना, ऐसे डर 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 डर। जितनी संसार की शिक्षा है उसके द्वारा तुम्हारे अंदर शैतान ने तुम्हें डर में दबा दिया है, तुम्हें उस गुलामी दे दी है, तुम अजीब जिंदगी, डर की जिंदगी जी रहे हो संसार में। लेकिन ऐसा ही लिखा है परमेश्वर में, लिखा कि यीशु मसीह समय जब पूरा हुआ तो हमारे लिए स्त्री से जन्मा, और व्यवस्था दुनिया का जो रीति रिवाज है, एक तो संसार का, एक जो परमेश्वर ने दिया, उसके अधीन जन्मा, ताकि उसको मोड़ लेकर उसको खत्म कर दे। हालेलुया। और उसको खत्म करके हमें क्या बनाए? परमेश्वर की संतान। और लिखा अब तुम दास नहीं पुत्र हो। हालेलुया। दास का मतलब वो वाला दास नहीं जो मैं अपने आप को कहता हूं। दास का मतलब वो जो मतलब एक गुलाम। गुलाम, दास शब्द का अर्थ क्या है? एक गुलाम। गुलाम जैसे जिंदगी, जैसे कोई पता नहीं पत्थर मिट्टी को पूजा करता है, उसका क्या बन गया? गुलाम। अब उससे डरता है, बड़ा ये कर देगा, वो मुझे मार देगा। तुम कितनी भी गलतियां करो, परमेश्वर तुम्हें मारेगा नहीं, सच्ची। तुम्हें जान नहीं निकालेगा, तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हें सजा देगा ही नहीं। उसने सजा एक ही बार देनी पूरी दुनिया को। सजा देने, तुम्हारी जिंदगी को नष्ट करने का काम शैतान का है। तुम गलत करो, पाप करो, बुराई करो, वो तुम्हारी जिंदगी को नष्ट करेगा, क्योंकि तुम शैतान के नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। सारी दुनिया परमेश्वर की है, लेकिन शैतान को विरोध है कि मैं परमेश्वर के बच्चों को मारूंगा, और हम उसे मौका देते हैं गलत चीजें करके। लेकिन अगर तुम अपने अधिकार को यूज करोगे तो शैतान के कामों को, उसकी सेना को नष्ट करोगे। हालेलुया। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, हालेलुया। तो फिर तुम्हें ये अधिकार यूज करना है पुत्र का कि नहीं करना? यह आत्मा के द्वारा यूज होता है। उसने कहा, उसने तुम्हें मसीह का आत्मा दिया, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, वो अब तुम में है। इस कारण तुम परमेश्वर की संतान हो। अगर तुम उसकी दास नहीं पुत्र हो, तो तुम वारिस भी हो। वारिस का मतलब तुम्हारा अधिकार है। हालेलुया। सामर्थ को यूज करने का, अपने लेपालक पद, पुत्र संतान ठहराए जाने का अधिकार यूज करना है। जैसे मम्मी पापा का
बच्चा यूज करता ना हर चीज के लिए, बोलता कर कर, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे खुदा के पास जाने वाला अधिकार, ऐसा मन। लेकिन ये अधिकार खत्म हो रहा है क्योंकि सारा जीवन पाने का काम मटीरियलिस्ट चीजों पर हो रहा है, मटीरियल मटीरियल मटीरियल। क्योंकि अधिकार तो मन विश्वास से यूज किया जाता है, मटीरियल के ऊपर नहीं किया जाता। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इधर देखो, अगर हम 4 की 8 पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो तुम उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके दोबारा दास होना चाहते हो? हालेलुया। तो क्या ऐसी चीजों के दास बनना चाहते हो या वारिस बनकर जिंदगी जीना चाहते हो? पुत्र का अधिकार, बेटी का अधिकार बनकर जीवन जीना चाहते हो? लेकिन ये प्रैक्टिकल से होगा। इसे तुम्हें इस विश्वास से कि मैं कौन हूं, अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करना पड़ेगा, जबरदस्त रीति से, रोज डेली, वो भी नम्र रहकर, दीन रहकर। क्योंकि जब तुम ये यूज करोगे ना, काम होने लगेंगे, ज्यादा भी होने लगेंगे। हो सकता है तुम किसी पर प्रार्थना करो तो तुम्हारी प्रार्थना से वो कोई चंगा हो जाए और शैतान तुम्हें घमंड दे, देख दे दे, चाहे तू संगति भी ना में जा, वो तू ही उन पास्टर, जा जा, ऐसे करेगा शैतान। क्योंकि वो अपनी जुक्ति लगाएगा। तुम्हें नम्र रहना है, तुम्हें दीन रहना है, अपने उस अगुए से जिससे इतना बड़ा ज्ञान पाया है उसके आज्ञाकारी रहना है। मैं 2 पॉइंट बनाता हूं, 2 पॉइंट। हमारी मिनिस्ट्री में हम जो काम कर रहे हैं, इसमें वॉलेंटियर टीम या हम पोस्ट को डालें, कोई क्लरिकल मिस्टेक हो जाए, और जो लोग उस क्लरिकल मिस्टेक या कोई ऐसा विषय हो जाए उस पर बार बार टिप्पणी या अपना दिमाग लगाए, इन्होंने गलत कर दिया, ये कर दिया, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, तो याद रखना तुम फंस जाओगे। तुम इतने योग्य नहीं हुए कि तुम ऐसी चीजें करो। वो हमारी जिम्मेवारी है। हम अगर इतनी बड़ी मिनिस्ट्री चला सकते हैं, तो अगर हमसे कोई मिस्टेक या कुछ ऐसी पोस्ट डल गई या लिखा हुआ कुछ आगे पीछे हो गया, तो टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है आपको। हालेलुया। एक इसको पकड़ना है। और दूसरा, अगर खुदा के दास को कोई नॉर्मल लेता है या धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, और फिर उसके वचन को भी वो नॉर्मल लेगा, उसकी किसी भी बात को वो विश्वास से पूरा नहीं करेगा। जब पूरा नहीं करेगा तो समझ लेना अब भी वो दुष्ट की जुक्ति में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। कोई जो बड़ी जिंदगी, बड़ा फल आना है, बहुत बड़ा फल, वो फिर तुम्हें मिलेगा नहीं। हालेलुया। आज का वचन कितने लोगों को समझ आ गया? इसे कितनी बार सुनना है दोबारा? 3 बार, 4 बार। पक्का करना अपने अंदर। जब तक ये पक्का नहीं होता, व्यवस्था, मटेरियल चीजें और आत्मा का प्रबंध और प्रैक्टिकल कैसे करना है, आत्मा से क्या होना है, ये सारी चीजों पर जब तुम आत्मा में चलने लगे ना, इधर दौड़े दौड़े सुबह आ जाओगे, 7 बजे आ जाओगे, इतना मन लगेगा, आत्मा इतना काम करेगा। जब आत्मा नहीं काम करेगा तो आधा प्रचार निकल जाएगा, तब तुम आओगे। सोच कर देखो कितनी रुकावट है तुम्हारी जिंदगी। सोचो क्या फायदा। इसको सोचो, सोचना पड़ेगा। इन बातों को प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, अच्छे से चल नहीं पाओगे, शरीर काम करता रहेगा। जो सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा किया है